दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं जीके जीएस के, जो आपकी सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले। अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो आप इस वीडियो को एज अ मॉक टेस्ट लगाइए। इसमें सभी टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और अपना स्कोर भी जरूर चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए। टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और 50 में आपका क्या कुछ स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। ये रिकॉर्डेड क्लास में आपको जो है टाइम कम लगता है और क्वेश्चंस अधिक आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 18वीं सदी में भारत के एक महान शासक जो विख्यात राजनेता, कानूनविद, समाज सुधारक भी थे, साथ ही साथ वे बहुत बड़े खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक भी थे, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प में है टीपू सुल्तान, जय सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह द्वितीय, महाराजा सूरजमल। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 में आपका सही जवाब क्या होगा? जो समाज सुधारक भी हैं, खगोल शास्त्री भी, राजनेता भी, महान शासक भी, इनका नाम है सवाई जय सिंह, या हम कह सकते हैं जय सिंह द्वितीय। खास बात यह है कि जय सिंह को मिर्जा राजा जय सिंह भी कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, काली चूड़ियाँ, काले मटके, काले मनके। पता होगा आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी सारे अवशेष कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो उत्तर हो जाएगा काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। तीसरा प्रश्न है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा, जाकिर हुसैन। तबला और साथ ही साथ सितार, ठीक है। तबले का आविष्कार कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो अमीर खुसरो के द्वारा हुआ, इसलिए इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। इसके अलावा सितार का भी आविष्कार जो है अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली या फिर नेलनी सेन गुप्ता। प्रश्न संख्या 4 में आपका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सत्याग्रहों आंदोलन में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा, बारदौली सत्याग्रह या फिर खेड़ा सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 5, रॉलेट एक्ट भी जो है गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया, सविनय अवज्ञा भी, खेड़ा भी। बारदौली सत्याग्रह जो है ये इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पर पूछ रहा है कि गांधी जी ने नहीं किया, लेकिन किसने किया था? बता दें आपको, किसानों पर लगाए गए कर के विरुद्ध ये था और ये सरदार पटेल जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इसकी शुरुआत होती है 12 जून 1928 को बारदौली से, यानी गुजरात से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या फिर अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय गीत की रचना की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारा जो झंडा गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है। भारत में सबसे पहले गणपति महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? अरविंद घोष, शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर बालाजी तिलक। महाराष्ट्र में इसको धूमधाम से मनाया जाता है गणपति महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इस महोत्सव का शुभारंभ किया था। वेदांत किसे कहा जाता है? वेदों को, उपनिषद को, वेदांत को या फिर पुराण को। उपनिषद को कहा जाता है क्या? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत की रचना की गई वेद व्यास के द्वारा। यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर से बता दें रिकॉर्डेड क्लास है, थोड़ा सा स्पीड आपको ज़्यादा लग सकती है, बट लाइव में स्पीड वैसे ही रहती है जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते हैं।
वह बालक कौन था जो बचपन में भैंस चराता था? गुरु ने उसे युद्ध कला एवं राजनीति की शिक्षा दी, शासक बनाया, बाद में वह भारत का प्रथम महान सम्राट बना। सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या फिर इल्तुतमिश। 11वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा टका नाम का जो है चांदी का सिक्का चलाया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष में अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? 1858, 1912, 1919, 1935। देखिए इसकी घोषणा जो है 1911 में हुई थी, लेकिन प्रॉपर रूप से इसका जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? तो 1912 में। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि घोषणा इसकी कब हुई थी, तो आप 1911 लगाइएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत में शासन किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, 1320 से 1414 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने या फिर बौद्ध धर्म का साहित्य है ये त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है और इसका संबंध किससे है? तो बौद्ध ग्रंथ का एक साहित्य है ये। तो यहाँ पर आंसर जाएगा डी विकल्प के साथ। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। क्वेश्चन नंबर 15, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो भारत में किसका शासन था? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अकबर का। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली की प्रथम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, नूरजहां, मुमताज, हजरत बेगम। रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली की प्रथम शासिका थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिएगा, निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का योगदान था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई संबंध नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित अशोक की रानी कौन थी? सुभद्रा, कारुआकी, सुभद्रागी, बिंबा। प्रश्न संख्या 18, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कारुआकी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना किस वेद में मिलती है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 19, सही जवाब होगा यहाँ पर ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में मिलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20, सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए मुस्लिम शासक था, लेकिन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति छपी थी उस समय। तो आंसर होगा यहाँ पर मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 20। अगला देखिएगा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद या फिर मांडुक्योपनिषद। क्वेश्चन नंबर 21, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? मुगल शासन, प्रांत, जिला या फिर तहसील। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका उत्तर हो जाएगा मुगल काल में सरकार की अगर हम बात करें तो जिलों को कहा जाता था सरकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वेदों में वर्णित सबसे बड़े युद्ध का क्या नाम था? महाभारत युद्ध, दशानन युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध या फिर दशराग्य युद्ध। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़े युद्ध का नाम पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा दशराग्य युद्ध। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर जिसमें जल संग्रह प्रणाली का प्रयोग किया गया? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर धौलावीरा। ऑप्शन नंबर ए, जल संग्रह प्रणाली का प्रयोग किया गया इसमें। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु क्या था? ईश्वर, आत्मा, सुख या फिर दुख? दुख, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को किसने बसाया? सम्राट अशोक ने, श्रीगुप्त ने, श्री चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर श्री नरवर्मन ने? सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, तानसेन, राजा मानसिंह, अमीर खुसरो? प्रश्न संख्या 27 के लिए सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, कौन से शहर की भूमि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स को दहेज में दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 28, मुंबई। बम्बई उस समय नाम था, अभी इसका नाम मुंबई लिखित रूप में भी है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, हेमू, जयचंद या फिर राणा सांगा? मध्यकालीन भारत की बात कही जा रही है और अंतिम हिंदू राजा का नाम हेमू होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पहली रेल कहाँ चली थी? बम्बई से पुणे, बम्बई से नासिक, बम्बई से ठाणे, बम्बई से गोवा? उत्तर होगा यहाँ पर बम्बई से ठाणे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। पहली रेल जो है बम्बई से ठाणे चली थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, हेमू तथा अकबर के मध्य, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, नादिर शाह और मुगलों के मध्य? प्रश्न संख्या 31 में आपका आंसर हो जाएगा, ये जो युद्ध लड़ा गया था ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने या फिर गुरु तेज बहादुर ने? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप महात्मा गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया था, तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था के लिए आइन ए दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? मानसिंह प्रथम, टोडरमल, शाहनवाज खां या फिर बीरबल? टोडरमल, राजा टोडरमल के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी भू राजस्व के लिए। भारत में दास नहीं होते एवं 7 जातियां पाई जाती हैं, पोलीब्रोथा का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है, ये कथन किसका है? अल्बरूनी, मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग? ये कथन है मेगास्थनीज का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय राजचिन्ह अशोक स्तंभ किस स्तंभ से ग्रहण किया गया है? सारनाथ, लोरियानंदन, मेहरौली, भाब्रू शिलालेख? अशोक स्तंभ जो है ये लिया गया है सारनाथ स्तंभ से, यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के किस क्रांतिकारी के लिए अंग्रेज कैप्टन ह्यूरोज ने कहा कि इन विद्रोहियों में सोया हुआ वह एकमात्र मर्द था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बख्त खान या फिर नाना साहब? क्वेश्चन नंबर 37 में उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, विंध्याचल के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक, अवंती, कंबोज, गांधार? 38वां प्रश्न, विंध्याचल के दक्षिण में एक महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा 38 के लिए। 39वां प्रश्न है यहाँ पर, भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त या फिर अशोक? भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को, विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब?
बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 40 की अगर हम बात करें, उत्तर हो जाएगा इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को कितने लोगों ने दांडी मार्च शुरू किया था? 78, 79, 80 या फिर 77? क्वेश्चन नंबर 41, 79 लोगों ने जो है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था, जिसको नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। किस राजवंश ने प्रसिद्ध खजुराहो में मंदिर बनवाए? परमार, मौर्य, चंदेल, मराठा? क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर होगा यहाँ पर 42 के लिए चंदेल राजवंश के लोगों ने, जो शासक थे, खजुराहो में मंदिर बनवाए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, चंदेल राजवंश के द्वारा खजुराहो में मंदिर बनवाए गए। माता पिता की इच्छा के बिना वर वधू एक दूसरे के गुणों से प्रभावित होकर जो प्रेम विवाह करते थे प्राचीन भारत में, उसे कौन सा विवाह कहा जाता था? गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह, आर्ष विवाह? क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गांधर्व विवाह, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के वे उग्रवादी नेता जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने ऑरोविले आश्रम स्थापित किया, जिन्हें 1943 में साहित्य एवं 1950 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उग्रवादी नेता थे, नाम से आप पहचानिए, यहाँ पर शब्द से पहचानिए, नाम तो आपको बताना ही है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो इनका नाम है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का समर्थन किसने नहीं किया? जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, यूनियनिस्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? क्वेश्चन नंबर 45, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, अर्थात समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कश्मीर की शासक रानी दिद्दा के संबंध में असत्य कथन पूछा जा रहा है। रानी दिद्दा का नाम सिक्कों पर अंकित मिलता है। रानी दिद्दा एक ग्वाले तुंगा को प्रधानमंत्री बनाया। कल्हड़ की राजतरंगिणी में रानी दिद्दा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही हैं, लेकिन इनके समय महमूद गजनवी के द्वारा कश्मीर पर आक्रमण नहीं किया गया था, तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। अकबर के समय किस चित्रकार ने एक कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता चित्र बनाया? मीर सैयद अली, अब्दुस्मद, बसावन, दशवंत? आज की क्लास में इतिहास के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, हमारी संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 में आपका उत्तर हो जाएगा बसावन जो है, इसके द्वारा कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता हुआ चित्र बनाया गया था। 47 में आपका उत्तर हो जाएगा सी के साथ। वह कौन सा शासक था जो कभी शासक नहीं बनना चाहता था, परंतु विपत्ति आने पर बेहतरी से राजधर्म निभाया, बहन के साथ कन्नौज का सिंहासन ग्रहण करता था, प्रयाग में सब कुछ दान दे देता था? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, जयवर्धन? 48वां प्रश्न है, कभी शासक नहीं बनना चाहता था परंतु विपत्ति आने पर राजधर्म निभाता था, तो इनका नाम है हर्षवर्धन। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया के संबंध में गलत कथन पूछा जा रहा है। महबूब ए इलाही कहा जाता था। 7 सुल्तानों का काल देखा इसने। गयासुद्दीन तुगलक को कहा कि अभी दिल्ली दूर है। इनका गुरु अमीर खुसरो था, तो इनका गुरु अमीर खुसरो नहीं था। इनका गुरु जो था उनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। पूरा नाम था फरीदुद्दीन गंज ए सगर। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अंतिम प्रश्न है, चार मीनार के संबंध में गलत कथन बताना है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओल्ड सिटी हैदराबाद में है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया 1591 में। मूसी नदी के तट पर स्थित है, तो मूसी नदी के तट पर है, ये सही है। देखिए यहाँ पर विरोधाभास है, 2 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। चार मीनार जो है ये कहाँ है? तेलंगाना हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित वाला कथन गलत हो गया। आंसर हो गया ए के साथ। आज की क्लास बहुत छोटी हो गई है, मतलब फटाफट से हमने क्वेश्चंस कराए इतिहास के। 20 मिनट में 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया आपने। उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखा होगा। कमेंट करके बताइएगा आपका क्या कुछ स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई
बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज के साथ।